यहाँ पर कोई भी अपना ब्रांड प्रमोट नहीं करना है, वही नॉर्मल मार्केट के ब्रांड्स को के साथ हम काम कर रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी कॉर्पोरेट ऑफिस है वो वैशाली नगर जयपुर में है। हमारे सिस्टम में जो थीम बनाई गई है वो है नो ब्रांड चेंज ओनली शॉप चेंज। हमें किसी का ब्रांड चेंज नहीं करवाना है। इसमें शॉप क्यों चेंज करना है उसके पीछे कारण ये है कि हमारी शॉप पर भी, हमारे मॉल पर भी मिनिमम डिस्काउंट जो सेट किया है वो 10% है। 10% डिस्काउंट सेट किया है। 10% से लेकर के 30% तक भी डिस्काउंट हमारे यहाँ पर मिलता है, पर वो डिपेंड करता है आइटम्स पर। इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते, कम बोल रहे हैं कि 10% मिनिमम डिस्काउंट हमारे यहाँ पर मिलता है। अब बात ये आती है कि ये मिलता कैसे, इसको भी हमें समझना होगा। हमारे यहाँ पर डिस्काउंट सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनका कार्ड बना होगा। कुछ इस प्रकार से कार्ड हमारे यहाँ बनता है। ये प्राइम कार्ड है, ऐसा हमें कार्ड बनवाना है और उस कार्ड को टॉपअप कराते हैं 2500 रुपए से, 2500 रुपए से उस कार्ड को टॉपअप कराना है। और जैसे ही हमने उसको टॉपअप किया 2500 रुपए तुरंत हमारे वॉलेट में और आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे कार्ड के वॉलेट में 5000 रुपए का बैलेंस हो जाता है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि इस 5000 का उपयोग कैसे होगा। ये 5000 रुपए विड्रॉ नहीं होते, 5000 से हमें सामान लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस 5000 में यानी कि जो 2500 हमारे द्वारा दिया गया है उसमें कंपनी के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा सामान नहीं मिलने वाला कि किसी प्रकार का अननेसेसरी सामान यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। इस 5000 में प्रॉपर हमें वही सामान मिलेगा जो हम चाहेंगे हमारे मॉल से मिलेगा, पर मिलेगा कैसे उसकी एक कंडीशन है। हर खरीद पर 20% पैसा हमारे यहाँ कार्ड से लेस होता है और 80% का हम भुगतान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए यदि हमने 1000 का सामान लिया तो 20% के हिसाब से 200 रुपये हमारे यहाँ कार्ड से कम हो जाएंगे और 80% के हिसाब से 800 रुपये का हम भुगतान करते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो 20% पैसा हमारा कार्ड से रिडीम हो रहा है वो पैसा पूरा डिस्काउंट नहीं है, उसमें 10% पैसा हमारे द्वारा दिया गया था एडवांस में और 10% डिस्काउंट था जो कंपनी ने हमें एडवांस में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 20% पैसा कार्ड से रिडीम होता है हर खरीद पर और 80% हम भुगतान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 10% पैसे को और ऐड करते हैं तो 1000 का सामान हमें 800 नहीं 900 रुपये का पड़ता है, यानी 10% का डिस्काउंट यहाँ पर सीधे सीधे ग्राहक को मिलने वाला है। अब बात आती है 2500 ही क्यों लिए गए और 2500 ही क्यों दिए गए, तो इस कैलकुलेशन को भी हम समझते हैं। कंपनी का कहना है कि जब हम किसी से 2500 लेते हैं ये इस बात की श्योरिटी है कि हमें एक ऐसा ग्राहक मिल गया जो हमसे कम 25,000 की खरीदारी करेगा। 25,000 की खरीदारी जब कोई कस्टमर हमसे करता है तो 2500 रुपये यानी 10% डिस्काउंट उसको दिया जाए तो 2500 रुपये कम होते हैं, यानी 22,500 देना है और 25,000 का सामान लेना है। अब यहाँ पर ग्राहकों का सवाल होता है कि हमें आज आवश्यकता नहीं है 25,000 का सामान लेने की, तो क्या करें। तो कंपनी ने यहाँ पर हमें एक सुविधा दी है कि आप अगर आज नहीं ले सकते तो हम आपको 25,000 का सामान लेने के लिए 3 साल का समय देते हैं, यानी कि 3 साल में टुकड़े टुकड़ों में जब चाहे तब जैसा चाहो वैसा आप 25,000 का सामान यहाँ से ले सकते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे 25,000 का सामान लेने वाले हैं, तो उसके लिए बुकिंग अमाउंट के रूप में 10% पैसा यानी 2500 रुपये अग्रिम जमा कराए जा रहे हैं। ये इस बात की श्योरिटी है कि आप हमसे 25,000 का सामान लेने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 25,000 रुपये का सामान लेने के लिए अब बाद में 20,000 और देना है, 5,000 वॉलेट में है, तो 25,000 का सामान हम आराम से अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये जो फायदे मैंने आपको बताए थे ये फायदे ग्राहक बनने के हैं, यानी कि हम जब हमारे सिस्टम में ग्राहक बनते हैं तो हमें क्या एडवांटेज यहाँ से मिलने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद बात आती है कि इस प्रकार से भी यदि हम मॉल खोलते हैं, हर शहर में अपने मॉल हमें खुलवाने हैं,
कई सारी जगहों पर खुल चुके हैं, कई सारी जगहों पर अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। अगर मॉल खुलते हैं तो उन मॉल्स पर ग्राहक कैसे होंगे? हम चाहते हैं कि हमारे हर मॉल पर ग्राहकों की संख्या परमानेंट बनी रहे। जो भी मेहनत की जा रही है आज, वो इसीलिए की जा रही है कि हमारे पास हर मॉल पर ग्राहकों की संख्या बनी रहे और ऐसे ग्राहकों की संख्या बनी रहे जो परमानेंट हमारे मॉल से ही सामान लेते रहे। उसके लिए हमें इस कार्ड का प्रमोशन करना है। जो प्राइम कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया था, उस कार्ड का हमें प्रमोशन करना है। अब प्रमोशन करेंगे तो फायदा होना चाहिए। अगर हमें इनकम नहीं हो रही तो प्रमोशन करने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि यदि आप हमारे कार्ड का प्रमोशन करते हैं तो हम आपको 2 प्रकार से यहाँ इनकम प्रोवाइड करते हैं। पहली इनकम बोनस इनकम के रूप में है और दूसरी इनकम इंसेंटिव इनकम के रूप में है। बोनस इनकम इसलिए दिया गया है ताकि जब हम यहाँ पर काम करें, हम इस कार्ड का प्रमोशन करें तो हम इस बात से श्योर हो जाएं कि इतना पैसा तो हमें आने ही वाला है। इंसेंटिव इनकम जितना काम उतना दाम पर आधारित है। अभी तक मार्केट में जितने सिस्टम चल रहे हैं उसमें इंसेंटिव इनकम ही दी जाती है और इंसेंटिव इनकम अप डाउन होती रहती है। इसीलिए बोनस इनकम को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे आप इन लेवल्स को अचीव करते जाते हैं, हमें उसके अनुसार बोनस इनकम आती है। पहली इनकम है 2000 रुपए, जिसके लिए हमें अपने कार्ड के बाद 2 टीमों में 10-10 करके टोटल 20 कार्ड बनवाने हैं। चाहे हम बनाए या हमारी टीम बनाए, टोटल संख्या जैसे ही दोनों टीमों में 10-10 की होती है, हमें यहाँ से 2000 रुपए अगले 12 महीने तक आने वाले हैं। इसके बाद अगला जो लेवल है वहां पर नए 25-25 कार्ड और आने पर, यानी टोटल संख्या होती है 35 से दूसरा लेवल कहते हैं। इस लेवल पर हमें 5000 और प्लस हो जाते हैं, यानी 7000 रुपए महीना। हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें 7000 रुपए महीने की इनकम आना शुरू हो गई, इंसेंटिव अलग है, अगर 7000 रुपए का बोनस आना शुरू हो गया तो हमारे घर के खर्चे, किराने के, राशन के खर्चे वो निकलना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जब नए 55 कार्ड और आते हैं, यानी टोटल दोनों टीमों में 90 कार्ड की संख्या होने पर तीसरा लेवल हमारा क्वालिफाई होता है और इस लेवल पर आकर हमें यहाँ से 10,000 और प्लस हो जाते हैं, यानी 17,000 रुपए महीना। हम यहाँ से मानते हैं कि अब हमें 17,000 रुपए की एक अच्छी इनकम आना शुरू हो गई है। नए 250 कार्ड और आने, नए 125 कार्ड और आने पर 20,000 और प्लस हो जाते हैं, यानी 37,000 रुपए महीना। 37,000 रुपए एक अच्छी इनकम है। बहुत सारे लोगों की इस लेवल पर आकर सैलरी होती है। नए 250 कार्ड बढ़ने पर टोटल संख्या होती है इस लेवल तक आते आते 465 कार्ड संख्या। तो हमें यहाँ से 50,000 और प्लस हो जाते हैं, यानी 87,000 रुपए महीना। नए 500 कार्ड और ऐड होने पर यहाँ पर 1 लाख और बढ़ जाता है बोनस के रूप में, यानी 1,87,000 रुपए महीना। और उसके बाद जो लास्ट बोनस का लेवल बनाया गया है वो वहां पर 1,000 कार्ड संख्या और बढ़ने पर 2.5 लाख फिर प्लस हो जाता है, यानी टोटल बोनस हो गए 4,37,000। 4,37,000 का हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल बोनस इनकम बनती है 52,44,000 रुपए और टोटल कार्ड संख्या रिक्वायरमेंट है 1965, यानी लगभग 4,000 कार्ड जैसे ही हमारी दोनों टीमों बनते हैं, हमें यहाँ से 52,44,000 रुपए टोटल बोनस मिलने वाला है। अब 52,44,000 का जो टोटल बोनस है वो हमें आज कल में नहीं मिलने वाला। उस बोनस को आते आते जितने भी लीडर्स इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते हैं तो इस इनकम को आने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। यदि अगर हमें 3 साल भी लगते हैं बोनस इनकम ही लेने में, सिंगल आईडी पर कुछ सीरियस लीडर्स होते हैं जो 3-3, 4-4 आईडी पर भी इसको बिल्ड कर लेते हैं। मैं सिंगल आईडी की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सिंगल आईडी पर भी अगर हमें इतनी इनकम 3 साल 4 साल में भी मिलती है तो हम 1 से 1.5 लाख रुपए महीना यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी बोनस इनकम और इसी बोनस इनकम की वजह से हम जिसके सामने भी अपने प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो वो व्यक्ति
मना नहीं करता। और दूसरी बात ये कि जब किसी को कोई ब्रांड चेंज नहीं करना तो किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करनी, किसी को कोई डेमो करके नहीं दिखाना, किसी के सामने कोई मोटा पतला करना है या कोई भी और जो सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में उसका जिक्र नहीं करना। तो सिस्टम बहुत आसान है और बहुत आसानी से यहाँ पर कार्ड बनते चले जाते हैं। इसके बाद अगली जो इनकम आती है वो 5 प्रकार से आती है, जिसे हम इंसेंटिव इनकम कहते हैं। इंसेंटिव इनकम 5 प्रकार से है, जिसमें पहली इनकम है रेफरल इनकम के रूप में, दूसरी है 9th जनरेशन, तीसरी है टीम मैचिंग इनकम, चौथी है लेवल इनकम या लेवल डिफरेंस इनकम भी कह सकते हैं, और पांचवी है क्लब इनकम। आइए एक एक करके सभी इनकम को हम समझते हैं। रेफरल इनकम, रेफरल इनकम क्या होती है? जब हम अपना कार्ड बनवाते हैं और अपने कार्ड के साथ जितने भी लोगों के डायरेक्ट कार्ड बनवाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ए ने अपना कार्ड बनाने के बाद बी सी डी ई एफ को रेफर किया, तो इन सभी के कार्ड एक्टिव होते ही 100 रुपए प्रत्येक कार्ड से ए को मिलने वाले हैं। ये रेफरल इनकम है और ये वन टाइम ही दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी इनकम है वो है 9th जनरेशन इनकम। आप इस इनकम को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इनकम मुझे भी 4 से 5 बार सुनने के बाद समझ में आई थी कि ये इनकम से पैसा हम ऐसे निकाल सकते हैं। 9th जनरेशन इनकम ये कहती है कि हम अगर सिंगल लाइन की भी बात करें तो आप देख सकते हो कि ए ने बी को स्पॉन्सर किया, बी ने सी को, सी ने डी को, ई और डी ने ई को। इस प्रकार से टोटल हमारी टीम में 9 लेवल तक जितने भी कार्ड बन रहे हैं उन सभी से लेवल के अनुसार हमें पैसा आने वाला है। पहले 3 लेवल से आता है 50-50 रुपए, दूसरे 3 लेवल से आता है 30-30 रुपए, तीसरे 3 लेवल से आता है 20-20 रुपए। देखने में अभी ये इनकम बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि हम थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, अगर हमारे पहले लेवल पर 2 कार्ड हैं, दूसरे लेवल पर 4 कार्ड हैं, तीसरे लेवल पर 8 कार्ड हैं, और इस प्रकार से अगर हमारे टोटल टीम का साइज बढ़ता चला जाता है तो हम यहाँ से लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। और ये पैसा हमें तब भी आएगा जब हमारे ये साथी कार्ड को रिचार्ज कराएंगे, रीटॉप अप कराएंगे, क्योंकि 2500 रुपए का मतलब है 25,000 की खरीदारी का कमिटमेंट। अगर किसी ने 25,000 की खरीदारी 4 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट कर ली और वो चाहता है कि उसे आगे भी खरीदारी करनी है, तो वो अपने कार्ड को रीटॉप अप कराए। दूसरी बात, अगर कोई 3 साल में भी अपने कार्ड को रीटॉप अप, 3 साल में सामान खरीदने के बाद या ना खरीदने के बाद 3 साल में रीटॉप अप नहीं कराया, तो कंपनी ने कोई मजबूरी नहीं रखी है कि आपको 3 साल बाद उसको रीटॉप अप कराना है। 3 साल बाद आप सिर्फ नया कार्ड इशू करवा सकते हैं 100 रुपए देकर, केवाईसी करवा कर। तो ये सुविधा यहाँ रखी है ताकि हमें बिजनेस का लाभ मिलता रहे। कुछ लोग हमें यहाँ पर ऐसे भी कहते मिलते हैं कि हमसे काम नहीं होगा और हमें आप क्या फायदा मिल सकता है। तो 9th जनरेशन इनकम में अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का कार्ड बना और ए ने कोई काम नहीं किया, पर अगर हमारे माध्यम से या टीम के माध्यम से ए के डाउन में बी सी डी के कार्ड बन गए और उन्होंने काम कर दिया, तो भी सिंगल लाइन पर या नॉन वर्किंग के रूप में देखें तो ए को बहुत सारी इनकम यहाँ से होने वाली है। अब हम बात करते हैं तीसरी इनकम की, जिसका नाम है मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम जो पहले दी जाती थी वो सिर्फ बाइनरी प्लान में दी जाती थी, जिसमें सिर्फ 2 लाइन होती थी। हमारा जो प्लान है वो बाइनरी प्लान नहीं है, लेवल प्लान है। और अब जो नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें लेवल प्लान पर भी मैचिंग इनकम दी जाती है। उसके लिए ये कैलकुलेशन फॉर्मूला काम करता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ए की 4 टीमें काम कर रही हैं, बी सी डी और ई। ए की बी टीम पर आपने हैंड रेस किया है, कोई आपको प्रॉब्लम है? चलिए, ए की 4 टीमें काम कर रही हैं, बी सी डी और ई। अगर 2 ही टीमें काम कर रही थी तो मैचिंग को समझाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी,
लेकिन यदि 4 टीमें 5 टीमें काम कर रही हैं तो मैचिंग कैसे आएगी उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जो भी टीम सबसे बड़ी होगी, यानी जिस मंथ में भी जिस लाइन पर सबसे ज्यादा बिजनेस होगा उसको मेन टीम सॉफ्टवेयर बना देगा और बाकी सारी लाइनों का जोड़ मिलाकर अदर टीम बना देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बी वाली लाइन पर टोटल 6 कार्ड एक्टिव हैं और सी डी ई को मिला करके फिर 6 कार्ड हो गए। तो दोनों टीमों का जो मैचिंग है वो 6 कार्ड की है और 6 कार्ड से पर मैचिंग 100 रुपये यहाँ आएगा, तो 600 रुपये हमें यहाँ से मैचिंग मिलने वाली है। मैचिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यानी अगर किसी टीम पर ज्यादा कार्ड हो गए, किसी टीम पर कम कार्ड होते हैं तो जितने कार्ड मैच करेंगे उस महीने की क्लोजिंग पर उतनी ही मैचिंग आएगी, परंतु मैचिंग अनलिमिटेड डेप्थ तक है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी तो यहाँ किसी प्रकार की मैचिंग पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब इसके बाद जो चौथी इनकम आती है वो है लेवल डिफरेंस इनकम। यहाँ 5% से लेकर 30% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि किस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कितने % डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 2500 रुपए देकर के देने का मतलब है हम 25,000 की खरीदारी करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। तो कंपनी ने कोई खुद का प्रोडक्ट तो बनाया नहीं है, मार्केट के ही सारे प्रोडक्ट हैं और 1 रुपए का क्लिनिक प्लस शैम्पू से लेकर के सभी रेंज को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो बीवी पीवी का सिस्टम यहाँ नहीं दिया जा सकता, इसीलिए कंपनी ने अभी 1000 बिजनेस वॉल्यूम एडवांस में दे दी, यानी इंसेंटिव की पूरी कैलकुलेशन इस 1000 बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर चलती है। जैसे ही हमारा कार्ड एक्टिव होता है हमारा लेवल होता है 5% का। जैसे ही हमारी टोटल टीम में 18 कार्ड एक्टिव होते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन पर हो चाहे मल्टीपल लाइन पर हो, हमारा बिजनेस हो जाता है, हमारा लेवल हो जाता है 10% पर और बिजनेस हो जाता है 18,000 वॉल्यूम। अगले लेवल के लिए हमें 15% पर जाना है और 59 कार्ड्स टोटल हमारी टीम में एक्टिव होना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारा लेवल अपग्रेड होता है। अब हम बात करते हैं कि पैसा कैसे आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे आएगा। तो जब हमारा लेवल 5% का है और उसी महीने अगर हमने अपनी आईडी डाउन में कोई आईडी लगाई फ्रंट में तो उससे भी 50 रुपए में आ जाएगा। पर अगर वही आईडी हम सेकंड मंथ में लगाते हैं, अगले मंथ में लगाते हैं, तो हमें अपना लेवल अपग्रेड करना होगा। एंड टोटल 18 आईडी हमारी टीम में जैसे ही आती हैं तो हमारा लेवल अपग्रेड होगा और हमारा लेवल 10% पे पहुंच जाएगा। तो उस महीने जितनी भी आइडिया 5% पर हैं उन सभी से हमें 50-50 रुपए आने वाला है। हमारा लेवल जब 15% पर होगा तो हमारी डाउन से जो भी हमारा डिफरेंस होगा उस लेवल के हिसाब से हमें पैसा यहाँ पर उतना % आ जाएगा। तो ये लेवल डिफरेंस इनकम है। पांचवी इनकम क्लब इनकम है, जिसके बारे में अभी हम बताना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत बाद में आएगी। अभी तो किसी भी लीडर्स को ये अगले 1 साल तक कभी नहीं मिलने वाली। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमने अपनी दुकान चेंज की, अपना हैबिट्स नहीं चेंज की, अपनी ब्रांड को चेंज नहीं किया और यहाँ से हम 2000 से लेकर 4,37,000 रुपए महीने तक सिर्फ बोनस इनकम के रूप में ले सकते हैं। प्लस इंसेंटिव जिस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा और जितना काम उतना दाम वाला सिस्टम इंसेंटिव में होता है। अब अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड और कॉर्पोरेट ऑफिस है वो वैशाली नगर जयपुर में है। हमारे सिस्टम में जो थीम बनाई गई है वो है नो ब्रांड चेंज ओनली शॉप चेंज। हमें किसी का ब्रांड चेंज नहीं करवाना है। इसमें